कहूँ तुम बनारस समझना, मैं जीवन कहूँ तुम मणिकर्णिका घाट समझना। अमित जी की इस लाइन से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस शहर के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, बनारस, जिसके नाम में ही रस है, उसे ही बनारस कहते हैं। बनारस के उन्हीं रंगों के बारे में मैं आज आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ, शायद ही जिन रंगों से आपने मिला होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बनारस, राजा बनारस, इस एक शब्द में ही इतनी आत्मीयता और मिठास है कि उसके बाद कुछ कहने को रह नहीं जाता। बनारस, जिसे अलग अलग समय पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, कभी बनारस, कभी वाराणसी, तो कभी काशी के अलावा कई नामों से भी इसे पुकारा गया है। मगर इस सभी के बीच जिसने उसकी आत्मा और स्वर को बचाए रखा है, जिसने उसकी अल्हड़ता और खिलेड़पन से कोई समझौता नहीं किया है, जहां गालियों का कोई बुरा नहीं मानता बल्कि उन्हें अभिवादन माना जाता है। जी हाँ, दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक बनारस, जो दिल में तो आता है पर समझ में नहीं आता। इतना अनछुआ कि छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। धार्मिक नहीं, आध्यात्मिक शहर है ये, जहाँ लोग एक दूसरे को हाय, हेलो और नमस्ते के बजाय महादेव गुरु बोलते हैं, जहाँ जीवन और मृत्यु साथ चलते हैं। चाय तो लगभग दुनिया के सारे कोने में पी जाती है, मगर यहाँ चाय लड़ती है, और उस चाय की अड़ी पर रोजाना जाने कितनी सरकारें गिराई और बनाई जाती है। इसी में वहीं एक हट्टे कट्टे साहब चुप बैठे हैं, मुंह में ढेर सारा पान और आंखों में मुस्कान। पान थूकते हुए बोलते हैं, आजकल बाबा से नाराज हैं, लिहाजा उनके यहाँ जाना छोड़ ही दिए हैं। बाबा यानी महादेव, अरे वही गुरु भगवान शिव। नाराजगी का कारण बताया गया कि साल भर पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने गए थे, जहाँ गिर पड़े और टांग टूट गई। केवल इतना बोले कि बाबा हुई हैं तो अपने घरे के हुई हैं, आजकल बतकही बन चला था। हम उनसे कह देले है कि अब बुलेबा तब्बे आए। टांग टूटने का भगवान से नाराजगी का कोई रिश्ता आप भले ना तलाश सके, परंतु यही है बनारस। उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं है, वह पहले जैसी ही है, बस खटपट हो गई है प्रभु से। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा, विश्वनाथ मंदिर में सुबह सुबह जब कपाट खोले जाते हैं तो उस समय वहां के पुजारी कहते हैं कि उठा भोले, इतना भोर हो गई, अभी तक सुतले हुआ, चला अब दुनिया देखा। आपका चित्त चाहे जितना ही विचलित चल रहा हो, मगर दशाश्वमेध घाट की शाम की आरती आपको शांत करने के लिए पर्याप्त है। अगर अब हम बात करें बनारस की खाने की, तो केवल भारत ही नहीं, दुनिया भर में मशहूर है इस शहर का खान पान। कोई गली कचौड़ी जलेबी के लिए मशहूर है, तो कोई मलइयों के लिए, कहीं रसमलाई तो कहीं चटपटी चाट। एक बात और, यहाँ खान पान का अपना ही अंदाज है और अपना ही अनुशासन है। सुबह कचौड़ी जलेबी छोड़कर समोसा मांगेंगे तो ढूंढते रह जाएंगे, और शाम को कचौड़ी जलेबी तलाशेंगे तो बैरंग वापस आएंगे। जाहिर है, खान पान के समृद्ध खजाने में सुबह बनारस का भी अपना हिस्सा है, और यह भागीदारी बनारसी आदत के रूप में सदियों से संरक्षित है। यही वजह है कि जब बाकी दुनिया बेड टी का इंतजार कर रही होती है, बनारसी सुबह 6 बजे गर्मा गर्म कचौड़ी और रसीली जलेबी का कलेबा दबाकर टंच हो चुके रहते हैं। व्यंजनों के मामले में यहाँ के हर गली मोहल्ले खास है। उस छुई मुई जादुई मिठाई को मलइयों कहते हैं। शुद्ध दूध से निर्मित इस व्यंजन को खाने के लिए बनारसियों के अलावा ठंड के मौसम में काफी संख्या में दूसरी जगहों से लोग भी काशी आते हैं। चमत्कारी तो ऐसी कि कुल्हड़ के कुल्हड़ हलक से उतर जाने के बाद भी आप यह तय नहीं कर पाएंगे कि आपने मलइयों खाया है कि पिया है। पक्के महल के चौखंबा में राम भंडार की कचौड़ी का स्वाद लेने के लिए सुबह से ही ग्राहकों की कतार लगी रहती है। इसके अलावा कचौड़ी गली में राजबंधु की प्रसिद्ध मिठाई की दुकान में
काजू की बर्फी, केसरिया जलेबी व गोल कचौड़ी, आय हाय। ठठेरी बाजार में श्री राम भंडार की तिरंगी बर्फी के क्या कहने। उफ, इस लॉकडाउन में याद आ गए। क्या कहना, अब तो खाने का मन करने लगा। मगर चलिए बनारस के रस और आगे देखते हैं क्या है। यही है बनारस और ऐसे ही होते हैं बनारसी, सीधे और सहज परंतु ठसक भरपूर। बहुत संतोषी जीव है बनारसी लोग। आपने उनके बनारस का सम्मान किया तो शहर सिर पर बैठा लेगा, लेकिन नखरे दिखाए तो आपका अस्तित्व खत्म, फिर चाहे आप राजा हो या कुबेर। वैसे भी जिसने बाबा को साध लिया वह काहे जग की फिक्र करने लगा। कहा भी जाता है बनारस में सब गुरु केहू नाही चेला, इसलिए बनारस को कृपया उसकी टूटी सड़कों और गंदी गलियों से ना देखें। इनके बदले दुकान में खड़ा सांड देखें। ट्रैफिक जाम से निकलने की जगह लोगों से बहस करते और घाट पर अंग्रेजी में अंग्रेजों से बात करते गाइड को देखें। आपने अकड़ दिखाई तो बनारसी समझा देगा, जा बेटा तोरे जैसन छप्पन टिके रोज चराइला। बनारस और बनारसी किसी परिभाषा से परे हैं। बनारस जीने का नाम है, अपने भीतर उतरने का मार्ग है। प्रगति और तकनीक ने बनारस को भी बदला है। सिगरा और महमूरगंज की बहुमंजिला इमारतों का कल्चर दिल्ली, लखनऊ या किसी भी अन्य शहर जैसा ही है, पर बनारस देखना है तो घाटों पर समय बिताएं और पक्के महल जाएं। सड़क किनारे चाय की बैठकी में शामिल हों और यह जानने की कोशिश करें कि सदा आनंद मग्न रहने की ऊर्जा बनारसी लाते कहाँ से हैं। बनारस में लस्सी पी नहीं जाती, भिड़ाई जाती है। अरे आवा राजा, लस्सी भिड़ाए लेवल जाए। यही हाल है ठंडई का। यहाँ किसी भी गली में निकल जाएं, इन्हीं गलियों में आपको बनारस मिलेगा, अलसाता, घोसियाता और पुचकारता हुआ। सच पूछिए तो गाइड के साथ घूमने का शहर नहीं है बनारस। आप गए, कार लिए, एक ठो गाइड पकड़ा और गंगा घूम आए, आरती देख ली, संकट मोचन और बाबा दरबार हो लिए, कुछ खा पी लिया और लौटकर बताया कि बनारस इज वंडरफुल। नहीं साहब, बनारस वह समंदर है जहाँ मोती वाली सीप खुद डूबने पर ही मिलेगी। मोती यानी उल्लास, और एक जीवन भी कम है बनारस की यात्रा के लिए। इसे काशी कहें या बनारस कहें या वाराणसी, सब नामों में एक सा ही रस है। हृदय आनंद से भर जाता है और आंखों में चमक आ जाती है। जिया राजा बनारस। जिया राजा के संबोधन को यहाँ तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी को शाबाशी देनी हो या फिर किसी पर फिक्रा कसना हो। पहलवानी कभी यहाँ प्रतिष्ठा का प्रतीक थी, परिवार की शान में गिनी जाती थी। अखाड़ों की संख्या बताती है कि बनारस अखाड़ों के इस मस्त मौलापन के लिए भी लोकप्रिय है। पहले हर मोहल्ले में अखाड़े थे, लेकिन आज ज्यादातर के नाम बचे हैं, जैसे पंडा जी का अखाड़ा, राम मंदिर अखाड़ा, अधीन सिंह अखाड़ा, स्वामीनाथ। बनारसी साड़ी। इस मशीनी युग में भी बनारसी साड़ी हाथों से बनाई जाती है। धातु के तारों से बारीकी से किया जाने वाला ये जरी का काम इन साड़ियों को विश्व प्रसिद्ध बनाता है। पुराने समय में ये तार सोने और चांदी के हुआ करते थे, लेकिन अब मिश्र धातु और सिंथेटिक तारों का भी प्रयोग अपने जोरों पर है। लिहाजा बनारसी साड़ियाँ अब हर वर्ग के बजट में फिट है। मगर मुगल काल में यह कला यहाँ आई। कहते हैं एक साड़ी को तैयार करने में कम से कम 6 महीने का समय लगता है। हर युग में काशी अध्यात्म, संस्कृति और शिक्षा का केंद्र रही है। किसी मत का प्रवर्तन करना हो या उसका खंडन, सब काशी आकर ही होता था। यहीं कबीर ने अपने विरोधी स्वर का गान किया, निर्गुण की गूंज सुनाई पड़ी। तुलसी यहीं पर राम के गीत गाते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के राजाभिषेक के लिए गंगा भट्ट काशी से जाते हैं। महान विचारक, स्वतंत्रता सेनानी, कर्मयोगी, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी यही काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। कह सकते हैं जिसे काशी ने स्वीकार किया वह जग का हो गया। वाराणसी सिर्फ एक शहर नहीं, सभ्यता है।
एक साथ यह कई युगों को जी रहा है। मेरे पिता इस शहर में अपनी जिंदगी की शुरुआत किए थे। मैं इसी शहर से गालियां भी पाई और आशीर्वाद भी। क्या बनारस भी बदल जाएगा? भविष्य में बनारस हमारी सभ्यता और संस्कृति का खंडहर भर रह जाएगा। काशी को ऐसे ही धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक राजधानी नहीं कहा जाता है। काशी ही एकमात्र ऐसा नगर है जो ज्यों का त्यों स्थापित है। यहाँ कण कण में शिव का वास माना जाता है। पुराणों के अनुसार यहाँ प्रमुख रूप से 324 मुख्य शिवलिंग है। बिना शक्ति के शिव कोई सृजन कार्य नहीं कर सकते। अतः यहाँ पर 324 देवियां भी हैं और नगर में सूर्य के कुल 14 मंदिर हैं। काशी ही एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ 3500 मंदिर हैं और 1388 मुस्लिम पवित्र स्थल। यहाँ 14 ऐसे सूफी संतों की मजार हैं जहाँ पर हिंदू व मुसलमान सभी लोग जाते हैं। गंगा पार में दुर्ग के समीप पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्म स्थली है। इसे उनके स्मृति चिन्हों से सजाया गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे BHU भी कहते हैं, एशिया का सबसे बड़ा आवासीय शैक्षणिक संस्थान है। गंगा नदी के किनारे बसा सर्वाधिक 84 घाटों वाला शहर है बनारस। ऐसे भी कहते हैं ना, राड़ साड़ सीढ़ी सन्यासी, उनसे बचे तो सेबे काशी। तो आप हमें ये बताएं कि आप बनारस घूमे हैं या नहीं। अगर घूमे हैं तो बनारस में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया है। अगर आप बनारस घूमना चाहते हैं तो कौन सी जगह घूमना पसंद करेंगे, क्या खाना पसंद करेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव।